बुलेटिन के आगाज में बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। विफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया। क्या अहम फैसले हुए, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन, उनसे मजीद जानेंगे। जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर कबल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास ख़त्म हो चुका है और इस इजलास में जो है वो 12 नुकाती एजेंडा था जो कि ज़ेर गौर आया। और इस हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि जो कौमी भंग पॉलिसी थी, एजेंडा आइटम था, उस पर जो है वो उसकी मंजूरी नहीं हो सकी है और इसे अभी फ़िलहाल मज़ीद गौर के लिए जो है वो इसे डेफर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो दीगर एजेंडा आइटम थे उनकी मंजूरी के हवाले से बताया गया है कि वो मंजूर कर लिए गए हैं। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का जो क़याम था, तश्कील थी, उस हवाले से जो सरमायाकारी बोर्ड के कवानीन हैं उसमें तरमीम की मंजूरी विफाकी काबीना ने दे दी है और अब जो है वो इस मंजूरी के बाद जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल को बाकायदा तौर पर सरमायाकारी बोर्ड का एक हिस्सा बना दिया गया है, जिसमें 3 उनके जो फोरम्स हैं, जिसमें एपेक्स कमेटी है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, और उनके तमाम तर जो इक़दामात हैं उसको सरमायाकारी बोर्ड के हवाले से जो कवानीन हैं और कवायद हैं उसका हिस्सा बना दिया गया है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि जो एजेंडा में पर्सनल डाटा सेफ्टी बिल था जो IT मिनिस्ट्री की जानिब से पेश किया गया था वो मंजूर कर लिया गया है और काबीना इजलास में ई सेफ्टी बिल के हवाले से भी बिल पर गौर किया गया था, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 के हवाले से जो समरी पेश की गई थी उसका भी मंजूरी दी गई है और इसी के हवाले से SNGPL के बोर्ड की तश्कील 9 के हवाले से भी विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और ECC और CCLC के जो इजलास हुए थे उन इजलासों के फ़ैसलों की भी विफाकी काबीना ने तौसीक कर दी है। इसके साथ साथ जो ज़राए वो बता रहे हैं कि विफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का ओवरऑल जायज़ा भी लिया है और अब तक की जो इक़दामात हैं माशी इक़दामात के हवाले से उस पर विफाकी काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। नई तरामीम में निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मुल्क की मईशत के बेहतर मफाद से मुतल्लिक ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार भी हासिल होगा। इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल के मुसव्वदे के अहम निकात सामने आ गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 54 तरामीम के साथ बिल पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के बेहतर मफाद में ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार भी होगा। इलेक्शन एक्ट की सब क्लास 2A में तरमीम बिल में शामिल की गई है, जिसके तहत निगरान हुकूमत ऐसे इकदामात करने की भी मजाज होगी जो बैनुल अक़वामी अदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे से मुतल्लिक हो। तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजे की फौरी तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुँचाने और इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। उम्मीदवार को 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हलफ लेने का पाबंद बनाया जाएगा। हलफ ना लेने की सूरत में सीट खाली तस्वर की जाएगी। हतमी नताइज के 3 रोज में सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च किए जा सकेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। PDM हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में 54 तरामीम पेश करने के बाद PTI अराकीन ने उसे जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। खवातीन के एहतजाज के बाद स्पीकर ने मुतअद्दिद अल्फाज हज़फ कर दिए। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PDM हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में 54 तरामीम पेश की गई तो PTI के अराकीन की जानिब से इसे हदफे तनकीद बनाया गया, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो ख्वातीन वर्कर्स के पीछे छुपता है उसकी क्या बहादुरी होगी। ये बाकियात है, खंडरात है, उनके गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है। जवाब में PTI की सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जबान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत इसकी इजाजत नहीं देती। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है।
You made your लेकिन point. अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई की खवातीन बार बार एहतजाज करती रहीं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वफाकी वजीर की तकरीर से चंद अल्फाज हज़फ कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है, मामूलात का इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसहाक डार के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी और गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीज़न है, और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामज़द कर दिया गया। तोशाखाना फौजदारी केस में अपील, सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तोशाखाना फौजदारी केस में अपील है, सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। इस नोटिस के हवाले से मजीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। तोशाखाना केस जो फौजदारी कार्रवाई है उसके काबिल समाअत के खिलाफ अपील दायर की गई थी चेयरमैन की तरफ से, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे, बेंच ने इब्तदाई समाअत की और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर लिया और 10:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन हुक्काम को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सेक्रेटरी कमीशन बहुत तमाम हुक्काम इलेक्शन कमीशन के वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उससे कुछ देर के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच होगा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो तोशाखाना है उसकी जो फौजदारी कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में चल रही है क्या वो जारी रहेगी, क्योंकि अदा की गई है अपील फौजदारी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। अदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुकदमा खत्म करने की रिलीज नहीं दिया था उस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। कराची में बारिश के बायस मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया है। कोरंगी कॉजवे बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसी हवाले से नवीद कमाल हमारे रिपोर्टर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इंतजामिया पहुंची यहाँ पर? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी मलीर नदी में तुगयानी हुई, जिसके असरात कोरंगी कॉजवे पर देखने में आए। कोरंगी कॉजवे को हमेशा की तरह जिस तरह हर साल बंद किया जाता है, इस साल भी जो है बारिशों में तुगयानी के बाद बंद कर दिया गया है। मलीर नदी से ये मुंसलिक है। जो मलीर नदी में जब भी तुगयानी आती है तो मलीर नदी का जो पानी है वो उबर कर जो है इस कॉजवे पे आता है, जिसके बाद कॉजवे में ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुअत्तल कर दी जाती है और इसको बंद कर दिया जाता है। ये एक रास्ता है कोरंगी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है और इसको लोग अमूमन इख्तियार करते हैं। और अभी भी ट्रैफिक पुलिस ने 3 जगह नाके लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो क़य्यूमाबाद जाने वाली जो शाहराह एक्सप्रेस वे उसके ऊपर ट्रैफिक जैम है और लोग जो है वो बजीद हैं यहाँ से गुजरने पर, लेकिन हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो है रोकती हुई नज़र आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे मनाजिर दिखाएं ये सड़क का हाल इस वक्त, और इसमें जो पानी का बहाव है वो इतनी तेज़ है कि मोटरसाइकिल सवार का किसी का भी यहाँ से गुजरना जो है मुमकिन नहीं है। इस वक्त रोड को जो है रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। पानी की जो है जो यहाँ पर आमद है उसका बहाव काफ़ी ज़्यादा है, और अगर महकमा मौसमियात का कहना अगर बारिशें मज़ीद होती हैं तो उसके बाद जो कराची के नाले हैं, नदियाँ हैं जिनमें तुगयानी है, उनमें मज़ीद जो है तुगयानी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची में बारिश के बाद शहर में निकासियाब के मसाइल से शहरी परेशान हैं। शहर के छोटे बड़े नाले उबल पड़े हैं। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अली मेहदी। बिल्कुल, शहर में मुतवक्को बरसात के बावजूद छोटे बड़े नालों की हालत ज़ार को बेहतर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ मकामात पे निकासी आपके मसाइल पेश आ रहे हैं और गंदा पानी जो है मुख्तलिफ सड़कों पे और गलियों में जमा होने की वजह से शहरियों को सख्त दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं ज़िला वस्ती के इलाके ब्लॉक एल में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटा बरसाती नाला है जिसके अतराफ बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं है। कैमरामैन मसरूर अगर आपको दिखा सकें तो ये मुकाम जो है इंतहाई ख़तरनाक है। शहर में मुख्तलिफ दीगर मकामात
की तरह के नालों के अतराफ बाउंड्री वॉल मौजूद न होने के बाइस जो है कोई हादसा पेश आने का खदशा है। इसी तरह शहर में मुतादिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ बड़े बड़े गड़े हादसा का सबब बन सकते हो। इंतज़ामी गफलत जो है कीमती जानों के ज़िया का सबब बन सकती है। ताहम हम देख रहे हैं कि जहाँ बारिश से कबल मौसर पेशगी इंतजाम नहीं किए गए हैं पानी की निकासी के लिए, वहीं बेशतर नालों की हालत भी बेहतर नहीं हो सकी है, जो शहरियों के लिए मुश्किलात और हादसा का सबब बन सकती है। जी, कराची में वक्फे से बारिश के बाद आज भी शहर का मौसम अबर आलूद है। मौसम की सूरत हाल से मुतालिक मजीद जानेंगे रुताबा अरूज से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है शहर में मानसून हवाओं का राज था, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखने में आई। कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बादल बरसे, जिसके बाद मौसम खासा खुशगवार हो गया। आज भी शहर में जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 32 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान बताया जा रहा है। हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब आज 80% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान है। इस वक्त भी शहर का जो मौसम है वो अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि यहाँ पर आज जो है वो कुछ मौसलाधार बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का कुछ इम्कान है, जिसमें शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके भी शामिल हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 4 दिनों की तेज़ बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 14 ज़ख्मी हो गए। इस बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में मानसून बारिशों के बायस जो लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी आई है, उसके बायस 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 14 अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी तरीके से इन लैंड स्लाइडिंग के बायस 83 घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुँचा, जबकि 12 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। महकमे मौसमियात का इस हवाले से कहना यह है कि बारिशों का ये सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहेगा, यानी 28 जुलाई तक बारिशों का मानसून की जो बारिश है इनका सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर हम इमदादी कार्रवाइयों की बात करें तो महकमे रिलीफ के ज़ेर एहतमाम जितने भी महकमे आते हैं उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है। ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122 और ज़िली इंतज़ामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसका नोटिस लिया है और ऐसे इलाके ख़ास तौर पर चित्राल और ऐसे इलाके जहां पर के तबाही हुई है वहां पर इमदादी सामान भी रवाना कर दिया गया है। जी, उधर मुल्तान में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि रही सही कसर सीवरेज के अधूरे मंसूबों ने पूरी कर दी है। मज़ीद बता रही हैं ज़ैनब गर्देसी। कुल मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों के मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कई सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। सूरत हाल ये है कि सीवरेज के जो अधूरे मंसूबे थे वो उनकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई वासा की जानिब से इकदाम नहीं किया गया। बारिशों का सिलसिला है लेकिन सक्कर मशीन्स नहीं लाई गई जिससे पानी की ड्रेनेज हो सके। इसी हवाले से कुछ शहरी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं बारिशें हो रही हैं, सीवरेज के क्या मसाइल दरपेश हैं। बारिशें होती हैं, फ़ौरन इंतज़ामिया को यानी कि इस चीज़ का शहरियों के लिए ख्याल करना चाहिए। जैसे ये पानी खड़ा है, शहरी कितने यानी कि दुश्वार में आ रहे जा रहे हैं। सबसे पहले तो पैदल चलने के लिए इतनी दुश्वारी है, फिर ट्रैफिक के लिए कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि वासा हुकाम की नाअहली और गफलत है, जिसकी वजह से जो सीवरेज के ये मंसूबे हैं कई साल गुजरने के बावजूद अधूरे हैं। जबकि वासा हुकाम का मौक़िफ़ है कि फ़ंड्स की फराहमी में तातुल के बायस ये मंसूबे जो हैं इनमें काम नहीं किया जा रहा, सुस्त रवि का शिकार है। फ़ंड्स मिलते ही इन पर काम जो है वो जारी कर दिया जाएगा, काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, वेलकम बैक। आगाह करें कि बिजली मजीद ₹1.81 फी यूनिट महंगी, नेपरा अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, वसूली अगस्त के बिलों के साथ की जाएगी। तो महंगी बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। बिजली मजीद ₹1.81 फी यूनिट महंगी हो गई है। जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी जीशान।
देखिए मारिया, अभी नेपरा में समाअत मुकम्मल हुई और इब्तदाई मंजूरी दे दी गई है, जिससे सारिफिन पर 24 अरब रुपए का मजीद जो है बोझ पड़ेगा। रात को भी नेपरा ने जो हुकूमत ने मोशन दायर की थी उनको भिजवा दिया है हुकूमत की जानिब, और हुकूमत अब नोटिफिकेशन करेगी। तो 7 रुपये 50 पैसे वो महंगी हो गई है मुल्क भर के सारिफिन के लिए, और अब एक्स डिस्कोस के सारिफिन के लिए 1 रुपये 81 पैसे जो है मजीद महंगी हो गई। इसके बाद 11 बजे नेपरा जो है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जो इम्कान है कि जो शहर कायद के सारिफिन हैं उनके लिए 2 रुपये 33 पैसे जो है बिजली महंगी की जाए। और ये जो बिजली की कीमतें हैं इनका जो डायरेक्ट लिंक है वो बिजली चोरी के साथ है, क्योंकि कल जो कायमा कमेटी बराए तवानाई कौमी असम्बली की कायमा कमेटी थी, उसमें जो वजारत तवानाई के हुक्काम है उनका कहना है कि जब तक बिजली चोरी ख़त्म नहीं होगी तो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि जो बिजली चोर है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। तकरीबन 55,000 से ज़ायद जो है शिकायत की गई महकमे बिजली की जानिब से, लेकिन पुलिस की जानिब से 50% भी इंटरटेन नहीं किए गए, और तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो है FIRs किए गए। और इससे जो है बुरी बात यह है कि सिर्फ 528 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया। एक जानिब तो रिपोर्ट्स नहीं होती, दूसरी जानिब बिजली की चोरी इंतहाई ज़्यादा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि अब तर होती जा रही है। दौरान समाअत जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो ज़ेर बहस आ गए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमारे साथ मौजूद थे। कराची में पानी चोर माफिया सालाना अरबों रुपए का पानी चोरी करके फरोख्त कर देता है। शहर में पानी चोरी के धंधे में 200 से ज़ायद छोटे बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं। 3 अजला में पानी माफिया का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। मोहम्मद अली हफीज ने रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहजा कीजिए। सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत। कराची वालों के हिस्से का पानी शहर में मौजूद ताकतवर पानी माफिया धड़ल्ले के साथ चोरी करके फरोख्त कर देता है। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में 200 से ज्यादा छोटे बड़े पानी चोरों के ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो अरबों रुपए का पानी चोरी करके फरोख्त करते हैं। शहर कायद के 3 अजला गरबी, शर्की और कुरंगी में पानी माफिया वाटर बोर्ड की बड़ी लाइनों से पानी चोरी करके फरोख्त करने का मुनज़्ज़म धंधा करता है। कटी पहाड़ी, बल्दिया, मंगू पीर, ये वो इलाके हैं जहाँ जो इन्होंने गढ़ बनाए हुए हैं। ये करोड़ों का पानी मंथली चोरी करते हैं, जो अगर साल पे डाले जाए तो अरबों का पानी हो जाता है। और इसी वजह से ये काम करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं ये पानी, ये वाइट गोल्ड है। पानी वाइट होता है, नजर नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट गोल्ड है। कराची में जियाले मेयर मुर्तजा वाब सिद्दीकी ने वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप संभालने के बाद शहर से पानी चोर माफिया के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करवा दिया है। वाटर बोर्ड अमले ने पुलिस के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 70 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का खात्मा कर दिया है। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में पानी चोर माफिया के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। शहर में मुनज़्ज़म पानी चोर माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड का एक्शन मजीद तेज कर दिया गया है। कराची के शहरी कहते हैं कि पानी चोर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन खुश आइंद है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि वाटर बोर्ड में मौजूद पानी चोर माफिया सरपरस्ती करने वाले अनासर के खिलाफ भी अब भरपूर कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन अली इमाम के साथ मोहम्मद अली हफीज, दुनिया न्यूज़, कराची। इंसाफ की फराहमी में जजेस, पुलिस और सरकारी वकला अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन सिंध के सरकारी वकला सोतेलेपन का शिकार हैं। सर्विस स्ट्रक्चर है, ना ही कोई सहूलत और ना ही कोई तरक्की का चांस है। लियाकत राना की रिपोर्ट देखिए। सूबा सिंध में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 2007 में तश्कील दिया गया था, लेकिन आज तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बन सका। सिंध में 27 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत 1900 सरकारी वकला मातहत अदालतों में मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कहते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर का मुसव्वदा सिफारिशात के साथ हुकूमत सिंध को भेज दिया है। प्रोसिक्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं इसकी हर जगह दुनिया में। अगर आप मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, यूएस देखें, वहाँ पर फिर प्रोसिक्यूशन ना सिर्फ इंडिपेंडेंट है बल्कि उसकी गेट कीपिंग पावर होती है, फाइनल से होती है बिफोर चार्जशीट प्लेस बिफोर द कोर्ट। मातहत अदालतों के सरकारी वकला बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। 2007 से आज तक किसी प्रोसिक्यूटर को ना प्रमोशन मिली, ना कन्विंस अलाउंस। इनके पास ना सिक्योरिटी है, ना दफातर और ना ही बैठने की कोई जगह। एक जुडिशरी है, जज साहब हैं। जब तक प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगी तो आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं कहलाएगा, आप जो मर्जी कर लें। सरकारी वकला ने हकूक के हसूल के लिए एक तंजीम बनाई, लेकिन वो भी कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। जुडिशरी को तो हर किस्म की सहूलत मिल रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। ना प्रोसिक्यूटर के पास कोई गाड़ियां हैं, ना प्रोसिक्यूटर के पास कोई ऐसी
सहूलत है जिससे वो अपने आप अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपने देखा होगा कई प्रोसिक्यूटर्स मुल्क छोड़ के चले गए, कई प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया और कई प्रोसिक्यूटर मारे भी गए। खवातीन प्रोसिक्यूटर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन वो शिकायत जुबान पर नहीं ला सकती। कराची के जिला सेंट्रल की क्रिमिनल कोर्ट्स में 5 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और 18 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स, जिला साउथ में 8 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और 23 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स, जिला ईस्ट में 12 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स, 25 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स, जिला मलीर में 5 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और 12 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स, जबकि जिला वेस्ट में 12 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और 18 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे हैं। इन प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2019 के फैसले पर अमल दरामद ही हो जाए तो हमारे कई मसाइल हल हो सकते हैं। किसी भी इदारे की तरक्की में उसका बुनियादी ढांचा बुनियादी किरदार अदा करता है, लेकिन कराची समेत सिंध भर के प्रोसिक्यूटर्स बगैर किसी बुनियादी सहूलत और बुनियादी ढांचे के गुज़िश्ता 15 साल से काम कर रहे हैं। कैमरामैन अली इमाम के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची।